हर दिन अंधेरा होने से पहले ये आदमी अपने घर के दरवाजे पर अल्कोहल छिड़कता है। घर लौटते ही वो सबसे पहले अपने कुत्ते को ध्यान से साफ करता है, मानो वो किसी अदृश्य खतरे से उसे बचाने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही उसे महसूस होता है कि सूरज डूबने वाला है, वो तुरंत हरकत में आ जाता है। वो भारी स्टील की प्लेटें लगाकर दरवाजों और खिड़कियों को कसकर बंद कर देता है। लेकिन इन सब इंतजामों के बाद भी उसे पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं होता। घर के अंदर पूरी तरह अंधेरा रहता है। वो अपनी राइफल को सीने से लगाकर अपने कुत्ते के साथ बाथटब में बैठ जाता है। बाहर की खामोशी उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर देती है। इसी तरह वो पूरी रात गुजारता है। दरअसल उसने इतनी कड़ी सुरक्षा इसलिए की है क्योंकि जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता है, बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रह जाती। अंधेरा होते ही सड़कों पर भयानक ज़ॉम्बीज़ के झुंड निकल आते हैं, जो किसी भी जीवित इंसान को ढूंढते हुए शहर में आतंक मचाते फिरते हैं। लगभग 5 साल पहले 2012 में एक खतरनाक वायरस ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था। ये वायरस इतनी तेजी से फैला कि कुछ ही समय में पूरी सभ्यता खत्म हो गई। इस वायरस ने 90% इंसानों को मार डाला, जबकि बाकी 9% लोग ज़ॉम्बी जैसे खतरनाक प्राणियों में बदल गए। ये ज़ॉम्बी इंसानों से कई गुना ज्यादा खतरनाक थे। वे धूप से डरते थे और केवल रात में ही बाहर निकलते थे। उनकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज थी कि वे दूर से ही इंसानों की गंध पहचान सकते थे। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच एक आदमी बच गया, विल उन बहुत कम लोगों में से था जिनके शरीर में इस वायरस के खिलाफ एक खास एंटीबॉडी मौजूद थी। यही वजह थी कि वो संक्रमित होने के बावजूद भी इंसान ही बना रहा। विल पहले एक बेहतरीन वैज्ञानिक था और अब उसका जीवन सिर्फ एक ही लक्ष्य पर टिका हुआ था, इस वायरस का इलाज ढूंढना। दिन के समय वो अपनी फोर्ड मस्टैंग कार लेकर सुनसान न्यूयॉर्क की सड़कों पर निकल पड़ता है। शहर अब पूरी तरह वीरान हो चुका है। कभी भीड़ भाड़ से भरी रहने वाली सड़कें अब खाली पड़ी हैं। टूटे हुए भवन, जंग लगी गाड़ियां और चारों तरफ पसरी खामोशी इस बात की गवाही देती है कि यहाँ कभी इंसानों की दुनिया हुआ करती थी। एक दिन वह शहर के बीचों बीच एक हिरण का पीछा कर रहा होता है। इस दुनिया में जहाँ अब वो लगभग अकेला बचा है, वहाँ खाना उसकी सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। लेकिन जैसे ही वो हिरण पर निशाना साधने वाला होता है, अचानक एक शेरनी झपट कर हिरण को पकड़ लेती है। विल कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। वो शेरनी को मारने का सोचता है, लेकिन तभी वहां एक शेर और उसका छोटा शावक भी दिखाई देते हैं। इस दृश्य को देखकर विल के मन में अपने परिवार की यादें ताजा हो जाती हैं। उसे अपने खोए हुए जीवन की याद आने लगती है। वो अपनी बंदूक नीचे कर देता है क्योंकि वो जानता है कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। घर लौटने के बाद वो अपने अंडरग्राउंड लैब में जाता है। वहां वो म्यूटेंट चूहों पर अपने प्रयोग करता है। वो देखना चाहता है कि उसकी बनाई हुई जीन थेरेपी वायरस पर असर कर रही है या नहीं। कई असफल प्रयोगों के बाद आखिरकार उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। एक चूहा पहले की तरह आक्रामक नहीं रहा। ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। विल को लगता है कि अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो शायद वो ज़ॉम्बीज को भी वापस इंसान बना सकता है। अगले दिन वो हमेशा की तरह शहर में घूमने निकलता है। वो एक पुराने वीडियो स्टोर पर जाता है और वहां रखे पुतलों से बात करता है। ये अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये उसके अकेलेपन को थोड़ा कम कर देता है। हर दिन दोपहर 12 बजे वो रेडियो पर कॉल करता है, उम्मीद करता है कि शायद कोई और इंसान उसे जवाब दे। लेकिन 3 साल से उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। एक दिन शिकार करते समय उसका कुत्ता एक अंधेरी इमारत के अंदर भाग जाता है। विल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मजबूरी में वो भी इमारत के अंदर जाता है। अंदर चारों तरफ गहरा अंधेरा है। हवा में सड़ांत की गंध फैली हुई है। अचानक उसे किसी के चीखने जैसी आवाज सुनाई देती है। तभी उसे एहसास होता है कि वहां ज़ॉम्बीज छिपे हुए हैं। वो तुरंत अपने कुत्ते को लेकर वहां से भाग निकलता है। कुछ समय बाद वो ज़ॉम्बीज पर प्रयोग करने के लिए एक जाल बिछाता है और उसमें एक फीमेल ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो ज़ॉम्बी दरअसल ज़ॉम्बी किंग की पत्नी है। यहीं से असली खतरा शुरू होता है। ज़ॉम्बी किंग बदला लेने के लिए विल के खिलाफ एक खतरनाक जाल बिछाता है। एक दिन विल उसी जाल में फंस जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। इसी दौरान ज़ॉम्बी कुत्तों के हमले में उसका वफादार जर्मन शेफर्ड भी घायल हो जाता है और वायरस से संक्रमित हो जाता है। विल उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उसे मजबूरी में अपने ही हाथों से अपने सबसे प्यारे साथी को मारना पड़ता है। ये पल उसके जीवन का सबसे दर्दनाक पल बन जाता है। अपने दोस्त को खोने के बाद वो पूरी तरह टूट जाता है और गुस्से में ज़ॉम्बीज के बीच जाकर हमला कर देता है। लेकिन वहां वो खुद ही ज़ॉम्बीज से घिर जाता है। तभी अचानक एक महिला और उसका बच्चा उसे बचा लेते हैं। महिला का नाम एना होता है। वो बताती है कि उसने रेडियो पर विल की आवाज सुनी थी और उसे खोजते हुए यहाँ तक पहुंची है। एना उसे बताती है कि वर्मोंट में इंसानों के लिए एक सुरक्षित जगह है, लेकिन विल को इस पर विश्वास नहीं होता। उसी रात ज़ॉम्बी किंग अपनी पूरी सेना के साथ विल के घर पर हमला कर देता है। विल, एना और बच्चा किसी तरह तहखाने में छिप जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि जिस फीमेल ज़ॉम्बी पर विल प्रयोग कर रहा था, वो धीरे धीरे इंसान में बदल रही है। इसका मतलब था कि विल की बनाई हुई वैक्सीन सच में काम कर रही है। लेकिन ज़ॉम्बीज तहखाने का दरवाजा तोड़ने ही वाले होते हैं।
विल जल्दी से उस फीमेल ज़ॉम्बी के शरीर से सीरम निकालता है और एना को दे देता है। वो एना और बच्चे को अंडरग्राउंड रास्ते से बाहर भेज देता है ताकि वो ये इलाज बाकी बचे इंसानों तक पहुंचा सके। जैसे ही ज़ॉम्बीज अंदर घुसते हैं, विल एक ग्रेनेड का पिन खींच लेता है और उनकी ओर दौड़ पड़ता है। अगले ही पल एक भयानक विस्फोट होता है। विल अपनी जान देकर इंसानों के लिए इलाज बचा लेता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।